नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं आपके साथ तन्वीर। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड के चमोली के नंदानगर में बादल फटा हादसे में 5 लोग लापता, 2 का रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। गृह मंत्री अमित शाह का बिहार दौरा, आज 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री। सीट शेयरिंग समेत कई मामलों पर करेंगे चर्चा। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस, सुबह 10 बजे इंदिरा भवन के ऑडिटोरियम में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिहार की तरह देश भर में एसआईआर होगा, आधे से ज्यादा वोटर्स को पेपर नहीं दिखाने होंगे। 1987 के बाद जन्मे नए वोटर्स को पेरेंट्स के दस्तावेज दिखाने होंगे। बंगाल में 20 दिनों से लापता छात्रा की लाश मिली, टुकड़े टुकड़े करके पानी में फेंका, स्कूल टीचर गिरफ्तार। अहमदाबाद प्लेन क्रैश मामले में कैप्टन सभरवाल के पिता का आरोप, एएआईबी ने सिर्फ पायलट की गलतियां बताई। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का और देश की बात की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज बिहार दौरा है। तो बिहार चुनाव को लेकर सियासी दलों के बीच हलचल तेज है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार के दौरे पर जाएंगे। 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीट शेयरिंग समेत कई मामलों पर आज चर्चा होने वाली है। तो अमित शाह सीट शेयरिंग समेत कई मामलों पर चर्चा करेंगे। राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बिहार दौरा आज। तो बिहार के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह, दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बिहार चुनाव को लेकर सियासी दलों के बीच हलचल तेज है। तो अमित शाह सीट शेयरिंग समेत कई मामलों पर चर्चा करेंगे। आपको बता दें, 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। इस दौरान सीट शेयरिंग समेत कई मामलों पर चर्चा होगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 20 जिलों के नेताओं से संवाद करेंगे। संगठन को मजबूत करने पर भी फोकस किया जाएगा। तो 2 दिवसीय बिहार के दौरे पर हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। आपको बता दें, जिलों के बीजेपी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगे गृह मंत्री अमित शाह, और इसी के साथ सीट शेयरिंग समेत कई मामलों पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। तो बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, आज से बिहार के दौरे पर हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। 2 दिवसीय बिहार के दौरे पर रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह।
बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां राज्य में अपने संगठन को मजबूत करने में जुटी हुई है और इसी क्रम में आज से 2 दिवसीय बिहार के दौरे पर हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। तो बिहार चुनाव को लेकर सियासी दलों के बीच हलचल तेज है। आज से 2 दिवसीय बिहार के दौरे पर हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। इस दौरान कई बैठकों में शामिल होंगे। संगठन को मजबूत करने पर फोकस किया जाएगा और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति भी तैयार की जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीट शेयरिंग समेत कई मामलों पर इस दौरान चर्चा होगी। आगे बढ़ते हैं खबरों में। राजधानी दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सांसद राहुल गांधी की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। तो कांग्रेस के राष्ट्रीय मुख्यालय दिल्ली में आज प्रेस वार्ता करेंगे राहुल गांधी। सुबह 10 बजे पहुंचेंगे पार्टी मुख्यालय। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां इंदिरा भवन के ऑडिटोरियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे राहुल गांधी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में फोड़ सकते हैं हाइड्रोजन बम। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आज 10 बजे का समय जब राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल वोट चोरी के आरोपों से संबंधित हाइड्रोजन बम जैसा खुलासा कर सकते हैं, जिस बारे में उन्होंने पहले घोषणा की थी। तो 10 बजे का समय जब दिल्ली के इंदिरा भवन ऑडिटोरियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते नजर आएंगे सांसद राहुल गांधी। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय मुख्यालय दिल्ली में प्रेस वार्ता करेंगे। तो आपको बता दें, वोटर अधिकार यात्रा के समापन समारोह को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने दावा किया था कि उनकी पार्टी जल्द ही वोट चोरी के मुद्दे पर एक हाइड्रोजन बम जैसा खुलासा करेगी। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि राहुल गांधी एक बड़ा खुलासा करेंगे। तो 10 बजे राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, सांसद राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। और देश की बात में अब बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल हुआ है। तो उत्तर प्रदेश में आईएएस आईपीएस के बाद पीपीएस के तबादले हुए हैं। 44 अपर पुलिस उपाधीक्षक का स्थानांतरण हुआ है। तो पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल हुआ है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल। उत्तर प्रदेश में आईएएस आईपीएस के बाद पीपीएस के तबादले। 44 अपर पुलिस उपाधीक्षक का स्थानांतरण हुआ है। कि बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मनीष तिवारी जुड़ चुके हैं। मनीष जी, इस तरीके से पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल हुआ है, 44 अपर उपाधीक्षक के स्थानांतरण हुआ है। जो लिस्ट आई है उसके बारे में पूरी जानकारी जरा दर्शकों को बताइए मनीष जी। जी, जिस प्रकार देखा जाए उत्तर प्रदेश में जो है लगातार जो है अधिकारियों के ट्रांसफर हो रहे हैं। अगर 3 दिन के दौर के अंदर देखें तो सबसे पहले IAS ऑफिसर के साथ ट्रांसफर की शुरुआत हुई थी। उसके बाद कल देर शाम जो है करीब जो है 43 अधीक्षक और 13 अपर उपाधीक्षक पुलिस कर्मियों के जो है ट्रांसफर किए गए और दिन में जो है करीब जो है IPS अधिकारियों के भी ट्रांसफर किए गए। तो कहा जा सकता है जिस प्रकार से जो है लगातार जो है ट्रांसफर का दौर देखने को मिल रहा है। और सबसे अहम बात यह रही कि पहले 44 लोग के ट्रांसफर किए गए थे अपर पुलिस अधीक्षक के, उसमें से 1 लोग का ट्रांसफर रुक गया है, इसलिए वो संख्या 43 हो गई है। और अभी देखा जाए तो जिस प्रकार से जो है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो है जहां पर भी जो कमियां और खामियां पाई जा रही हैं उसको देखते हुए इन ट्रांसफर के दौर को देखने को मिल रहा है। सरकार के द्वारा किसी प्रकार की कोई भी पुलिस महकमे की कोई भी शिकायत आ रही है उस अधिकारी को वहां से उसका तबादला किया जा रहा है। और कह सकते हैं कि सरकार हर अपनी योजनाओं को लेकर के, और जिस प्रकार से देखा जाए तो DGP के द्वारा भी इस पर एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गई थी, क्योंकि सबसे अहम बात ये थी कि पुलिस महकमे की काफी शिकायतें आई थी कि जो जन सुनवाई होती है वो पुलिस महकमे के अधिकारियों के द्वारा नहीं की जा रही थी। ये एक सबसे बड़ी समस्या देखने को मिली थी, जो ये शिकायतें मुख्यमंत्री तक पहुंची थी। उसके बाद हालांकि DGP ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी गाइडलाइंस दी थी, सभी को वार्निंग भी दी थी और बड़ी कार्रवाई की बात की थी, लेकिन उसके तहत जो है माना जा रहा है कि जन सुनवाई की कमियां और जिस प्रकार से आपराधिक घटनाएं बढ़ने का जो एक कारण बना वो उसको भी माना जा रहा है कि इसके तहत जो है इस ट्रांसफर के दौर को देखने को मिला है। जी ठीक है मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां 44 अपर पुलिस उपाधीक्षकों का स्थानांतरण हुआ है। पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल किया गया है। लखनऊ से ये अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश में IAS IPS के बाद PPS के तबादले हुए। 44 अपर पुलिस उपाधीक्षक का स्थानांतरण हुआ है। लखनऊ से यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। तो देश की बात में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए, गोल्डी सब्जी मसाले। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। खबर बरेली से है। बरेली में बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पटानी के घर पर हुई फायरिंग मामले में यूपी STF ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दोनों शूटरों को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। ये मुठभेड़ गाजियाबाद के ट्रॉनिका सिटी थाना क्षेत्र में हुई है, जहां STF और दिल्ली की CIU टीम ने संयुक्त ऑपरेशन के तहत कार्रवाई की। बता दें कि 12 सितंबर को बरेली में दिशा पटानी के पैतृक आवास पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई थी, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी। इस मामले का संज्ञान खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने
लिया था और पुलिस को कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए थे। जांच में फायरिंग करने वाले शूटरों की पहचान रविंद्र और अरुण पुत्र राजेंद्र निवासी सोनीपत हरियाणा के रूप में हुई है। दोनों शातिर बदमाश गोल्डी बरार रोहित गैंग से जुड़े हुए थे और उत्तर भारत में गैंगस्टर नेटवर्क को विस्तार देने की कोशिश में लगे थे। मुठभेड़ के दौरान दोनों बदमाश मारे गए। मौके से ग्लॉक व जिगाना पिस्टल, भारी मात्रा में कारतूस और अन्य आपराधिक सामग्री बरामद की गई है। एसटीएफ की इस कार्रवाई को बड़ी सफलता माना जा रहा है, जिससे गैंगस्टर गोल्डी बरार के नेटवर्क को तगड़ा झटका लगा है। पुलिस अब गैंग के अन्य सदस्यों की तलाश में जुट गई है। अधिकारियों का कहना है कि राज्य में कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। आगे बढ़ते खबरों में खबर बागपत से है, जहां जिलाधिकारी अस्मिता लाल ने पर्यावरण संरक्षण और पक्षियों के जीवन को बचाने की दिशा में एक अनोखी पहल शुरू की है। उन्होंने कलेक्ट्रेट परिसर में पक्षियों के लिए 72 लकड़ी के छोटे छोटे घर बनवाकर लोगों को संदेश दिया कि सिर्फ इंसान को ही नहीं बल्कि पक्षियों को भी जीने का हक और आश्रय मिलना चाहिए। इस अभियान के तहत डीएम ने हर घर हर पक्षी हर घर की मुहिम की शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि बढ़ते शहरीकरण और तापमान के कारण पक्षियों के जीवन पर संकट बढ़ा है। ऐसे में ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनके लिए सुरक्षित स्थान और भोजन पानी की व्यवस्था करें। डीएम अस्मिता लाल खुद कलेक्ट्रेट परिसर में पक्षियों के लिए घरों का नियमित निरीक्षण कर रही हैं। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि वो भी अपने घरों, छतों और बाग बगीचों में पक्षियों के लिए एक छोटा सा आश्रय बनाएं। इस पहल को अब जन आंदोलन का रूप देने की तैयारी है। ग्राम पंचायतों, नगर निगमों और नगर पालिकाओं को भी इस मुहिम में शामिल किया जाएगा ताकि जिले भर में पक्षियों को नया जीवन मिल सके। बागपत से शुरू हुई ये छोटी लेकिन प्रभावशाली पहल न सिर्फ पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में मदद करेगी बल्कि इंसान की करुणा और जिम्मेदारी को भी दर्शाएगी। जनपद बागपत में हमने एवरीज बनाना अब स्टार्ट किया है। तो हर मौसम में हर घर में हम चाहते हैं एक पक्षी घर ज़रूर हो। तो ये कलेक्ट्रेट से हमने स्टार्ट किया है। 72 जो है हमने पक्षी घर स्थापित किए हैं यहाँ पे, और ये हर नगर पंचायत, नगर पालिका और जो भी पार्ट्स अब हम बना रहे हैं उसमें ज़रूर स्थापित किए जाएँ। और अब खबर जौनपुर से है, जहां मछली शहर पड़ाव पर हुए दर्दनाक हादसे जिसमें बिजली के खंभे से करंट आने से 3 लोगों की मौत हो गई थी। इसको लेकर जिले के प्रभारी मंत्री एके शर्मा ने प्रतिक्रिया दी है। पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान जब पत्रकारों ने इस हादसे को लेकर सवाल किया तो मंत्री ने कहा कि यह घटना बेहद दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने बताया कि मामले की प्रारंभिक जाँच के बाद जिम्मेदार जूनियर इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही अन्य जिम्मेदारों के खिलाफ जाँच भी जारी है। मंत्री शर्मा ने बताया कि सरकार की ओर से मृतक परिवारों को आर्थिक सहायता दी जाएगी ताकि उन्हें तत्काल राहत मिल सके। इसके साथ ही उन्होंने आश्वासन भी दिया कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो। इसके लिए बिजली विभाग को निर्देश जारी किए गए हैं कि व्यवस्था में सुधार लाया जाए। प्रभारी मंत्री ने कहा कि ऐसे मामलों में लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को चेतावनी दी है कि सार्वजनिक सुरक्षा से जुड़ी लापरवाही पर अब जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। हादसे को लेकर क्षेत्रीय लोगों में गहरा आक्रोश है, लेकिन सरकार द्वारा की गई त्वरित कार्रवाई से कुछ हद तक राहत महसूस की जा रही है।
दुखद घटना थी, दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। इसमें पानी भी ज्यादा था और जैसा कि रिपोर्ट में आया है कि किसी खंभे से बिजली का करंट भी उतरा था, उससे भी लोगों को प्रभावित हुए। इस घटना का संज्ञान लेते हुए तुरंत ही बिजली विभाग के स्थानीय जूनियर इंजीनियर को हम लोगों ने सस्पेंड किया। सोनी करके यहाँ जूनियर इंजीनियर थे, उनको सस्पेंड किया। साथ ही जो 3 मृतक थे उनमें उन लोगों को मुआवजा की धनराशि भी मंजूर की गई। पानी का बहाव ज्यादा था तो बाकी की समस्याएं पानी के बहाव के कारण भी थोड़ी उपस्थित हुई थी। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में राजनीतिक बयानबाजी ने नया मोड़ ले लिया है। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली द्वारा महाराजा सुहेलदेव राजभर को लुटेरा कहे जाने के बाद सुबह सपा यानी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं में जबरदस्त आक्रोश देखा गया। बलिया के रसड़ा में सुबह सपा कार्यकर्ताओं ने विरोध जुलूस निकाला और जमकर नारेबाजी की। इसी दौरान सुबह सपा के प्रदेश महासचिव शिवेंद्र बहादुर सिंह ने एक विवादित बयान दे डाला। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जो भी शौकत अली की जुबान काटकर लाएगा उसे मेरी ओर से 11 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। शिवेंद्र बहादुर सिंह ने शौकत अली को मुगलिया सोच वाला व्यक्ति करार देते हुए उन्हें देश से बाहर निकालने की मांग की है। उन्होंने कहा कि महाराजा सुहेलदेव न केवल राजभर समाज बल्कि पूरे भारत के गौरव है, जिनका अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुबह सपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि ये केवल राजभर समाज का नहीं बल्कि देश की अस्मिता का मामला है। विवादित बयान के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया है और प्रशासन ने किसी भी संभावित तनाव को देखते हुए सतर्कता बढ़ा दी है। वहीं एआईएमआईएम की ओर से अभी तक इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। कहना चाहते हैं आज हमारे देश के एक राष्ट्र नायक का अपमान हुआ है। ये अपमान किसी एक लोगों का अपमान नहीं है, ये पूरे देश का अपमान है। मैं तो इस उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति करने वाली पार्टियों से भी कहना चाहता हूँ कि जब महाराजा सुहेलदेव का अपमान हो रहा है तो क्या सिर्फ ओम प्रकाश राजभर और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ही इसका ठिठुरा है? जो लोग कल लखनऊ के चौक को महाराजा सुहेलदेव के नाम पे कहते थे कि जब हमारी सत्ता आएगी तो हम मूर्ति लगवाएंगे, आज वो समाजवादी पार्टी के मुखिया का मुंह में से एक शब्द नहीं निकल रहा है कि महाराजा सुहेलदेव का अपमान हो रहा है। बहुजन समाज पार्टी के मुखिया के भी सब मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है जब हमारे राष्ट्र नायक महाराजा सुहेलदेव का अपमान हो रहा है। कांग्रेस पार्टी के मुखिया के एक शब्द नहीं निकल रहा है कि हमारे आज राष्ट्र नायक महाराजा सुहेलदेव का अपमान हो रहा है। इससे सिद्ध होता है कि ये जितने भी विपक्ष की पार्टियां हैं ये लोग सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं और आज एक महापुरुष के इस देश के महापुरुष का अपमान हो रहा है तो ये लोग मौन साधे हुए हैं। और अब खबर लखनऊ से है, जहां सरोजनी नगर तहसील क्षेत्र के कल्ली पश्चिम गांव में सरकारी जमीन की नाप करने गए लेखपाल द्वारा कब्जेदारों द्वारा हमला कर दिया गया। घटना उस समय हुई जब नगर निगम व राजस्व विभाग की टीम खसरा संख्या 182 की सरकारी भूमि की नाप कर रही थी। लेखपाल के अनुसार जब वो टीम के साथ जमीन नापने पहुंचे तो वहां पहले से मौजूद कब्जेदारों ने नाप रोकने का प्रयास किया और विरोध करते हुए हाथापाई शुरू कर दी। झगड़े में लेखपाल को भी चोटें आई हैं। पीड़ित लेखपाल ने पीजीआई थाने में हमलावरों के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सरकारी काम में बाधा डालने और मारपीट की इस घटना से विभागीय कर्मियों में रोष है। प्रशासन का कहना है कि ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि सरकारी काम संपन्न अच्छे से हो सके। ग्रामीण क्षेत्र में सरकारी जमीनों पर बढ़ते कब्जे और विरोध की घटनाओं को देखते हुए प्रशासन सतर्क हो गया है। जल्द ही संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर कार्रवाई की जाएगी।
आगे बढ़ते खबरों में गाजीपुर में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। महाराजा सुहेलदेव पर दिए गए विवादित बयान को लेकर सुबह सपा कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग की और एडीएम व एसपी कार्यालय पर ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन के दौरान शौकत अली का पुतला फूका गया और बड़ी संख्या में महिलाएं भी विरोध में शामिल हुई। इसी बीच एक महिला कांस्टेबल द्वारा एक कार्यकर्ता को थप्पड़ मारने की घटना सामने आई, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। शौकत अली ने हाल ही में महाराजा सुहेलदेव को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके चलते उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। ओवैसी जी के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं शौकत अली जी, जो आज भी जो मुगलों का शासन था उससे उबर नहीं पा रहे हैं। आज भी उन मुगलों का अत्याचार ही याद आ रहा है। जब मुगलों का अत्याचार था तो उस अत्याचार को मुक्त कराने वाले हिंदुस्तान के बड़े नेताओं में शुमार राजा जयसूर्यदेव महाराज जी ने उनके गाजी को छीन भीन करके देश की लाज बचाया था। आगे बढ़ते खबरों में सीतापुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिधौली परिसर में स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत एक विशेष स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में महिलाओं को विभिन्न रोगों के लिए चिकित्सकीय परामर्श और आवश्यक दवाओं का वितरण किया गया। कार्यक्रम में भाजपा विधायक मनीष रावत ने कहा कि महिला का स्वास्थ्य पूरे परिवार की नींव है और उसे सशक्त बनाना समाज की जिम्मेदारी है। अधीक्षक डॉक्टर आनंद सिंह ने बताया कि अभियान 2 अक्टूबर तक जारी रहेगा। इस अवसर पर उप जिलाधिकारी राखी वर्मा, क्षेत्राधिकारी कपूर कुमार, राघवेंद्र सिंह और स्वास्थ्य केंद्र का पूरा स्टाफ मौजूद रहा, जिन्होंने आयोजन को सफल बनाने में सक्रिय भूमिका निभाई। आज जन्मदिन है। विजय प्रकाश सोनू शुक्ला जी मंडल अध्यक्ष, अमित सिंह जी मंडल अध्यक्ष, राघवेंद्र सिंह जी अध्यक्ष, गंगाराम राजपूत जी, यतिननाथ धनगर जी, निशा रावत जी। सौभाग्यशाली है कि हमको उनका 75वां जन्मदिन मनाने का अवसर प्राप्त हुआ है। इस अवसर पर हमारे इस विधानसभा अपनी बात को मैं भारत माता के जयकारे से शुरू करूंगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। औरैया के मलिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के पहले दिन ही लापरवाही सामने आई है। निर्धारित समय सुबह 9 बजे के बावजूद 10:30 बजे तक केंद्र बंद मिला, जिससे स्थानीय लोगों में नाराजगी देखी गई। अयाना सीएचसी अधीक्षक डॉक्टर सुनील कुमार शर्मा ने बताया कि सभी सीएचओ को समय से पहुंचना अनिवार्य था और उन्हें पीएम मोदी का लाइव प्रसारण दिखाना था। समय पालन न करने पर 1 दिन का वेतन काटा गया और उच्च अधिकारियों को स्पष्टीकरण भेजा गया है। हाँ, ये हमारे संज्ञान में है। ये जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर आपका सेंगनपुर में है, यहाँ के जो सीएचओ है सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी, ये जो ना माता ना अवकाश पर गई हुई है। करीब 1 महीने पहले इन्होंने लीव लिया हुआ है, तो ये 6 महीने के लिए अवकाश पर है। क्या नाम है? नीलम। यहाँ पर देश की बात में आगे बढ़ते हैं। चंदौली के नौबतपुर स्थित बाबा कीनाराम स्वशासी मेडिकल कॉलेज सभागार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राज्य मंत्री संजीव गौड़, राज्यसभा सांसद साधना सिंह समेत कई जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति रही। मीडिया से बातचीत में प्रभारी मंत्री संजीव गौड़ ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के जमाने में वोट चोरी होती थी, जीतता कोई और था, प्रधानमंत्री बनता कोई और। उन्होंने सपा पर भी हमला बोलते हुए कहा कि सपा सरकार के दौरान स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था बदहाल थी, जबकि अब हर जिले में मेडिकल कॉलेज बन चुके हैं। गाजीपुर में भाजपा कार्यकर्ता की मौत पर उन्होंने कहा कि दोषियों पर कार्रवाई की जा रही है। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री का लाइव उद्बोधन भी दिखाया गया, जिससे उपस्थित लोगों ने देखा और सुना। भगवान विश्वकर्मा पूजा भी है, इनका भी जयंती है। आज हमारे देश के सबसे प्रधानमंत्री लिबरेशन डे के तौर पर मनाने की शुरुआत की है और आज लोग ने देखा होगा वोट चोरी तो जब देश आज़ाद हुआ, देश की आज़ादी के बाद से प्रधानमंत्री किनको बनना था और प्रधानमंत्री किनको बना दिए
आप सबने देखा, पूरा जनता देखने का काम किया। तो वोट चोरी तो ये कांग्रेस वाले करते हैं और ये केवल जनता को गुमराह करने का काम करते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, जितने भी विपक्ष की पार्टियां हो। ये जो है कि केवल आम जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। और अब खबर गाजियाबाद से है, जहां बारिश के चलते डेंगू ने दस्तक दे दी है। बता दें कि जिला एमएमजी अस्पताल में डेंगू के 5 मरीज भर्ती हैं। वहीं बढ़ते डेंगू के मामलों को देखते हुए डेंगू वार्ड बनाया गया है, जिसमें बेड रिजर्व करने के साथ ही वार्ड में डॉक्टरों की तैनाती भी की गई है। जिला एमएमजी अस्पताल के सीएमएस के मुताबिक जो डेंगू के मरीज अस्पताल में भर्ती हैं उनकी हालत स्थिर है। इसके साथ ही सीएमएस का कहना है कि अस्पताल की तरफ से डेंगू को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जनता को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। बिल्कुल, हमारे हॉस्पिटल में पूरी तैयारियां हैं। पहले से वार्ड तैयार किया हुआ है और उस वार्ड में अभी भी 5 पेशेंट हमारे पास हैं हमारे हॉस्पिटल में। इस समय एक बच्चा है, 3 महिलाएं हैं, एक पुरुष है। और ये सारे पेशेंट अभी बहुत ज़्यादा सिक नहीं है, मतलब सीरियस कंडीशन में नहीं है, नॉर्मल है, इसका ट्रीटमेंट चल रहा है। आई होप कि बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और अब खबर हरदोई से है, जहां मामूली बात को लेकर मल्लावा कस्बे के मोहल्ला गंगा रामपुर निवासी रईस अहमद ने अपनी पत्नी अफरोज जहां को अवैध तमंचे से गोली मार दी। मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने आनन फानन में घायल को सीएचसी में भर्ती कराया है। महिला की हालत को गंभीर देखते हुए सीएचसी डॉक्टर ने हरदोई मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है, जहाँ उसका इलाज जारी है। मामले को लेकर स्थानीय लोगों ने जानकारी देते हुए बताया कि रईस अहमद ने कुछ आभूषण बेच दिए थे और आभूषणों को बेचकर शराब पी ली थी। उसी को लेकर दोनों में विवाद हुआ, जिससे झगड़ा शुरू हुआ और झगड़ा इतना बढ़ गया कि रईस ने अवैध तमंचे से अपनी पत्नी को गोली मार दी। बिलग्राम मल्लावा क्षेत्राधिकारी रवि प्रकाश सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि फिलहाल महिला की स्थिति स्थिर बनी हुई है और इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अग्रिम कानूनी कार्रवाई कर रही है। आज दिनांक 17/9/2025 को कस्बा मल्लावा में एक व्यक्ति रईस द्वारा आपसी वाद विवाद को लेकर अपनी पत्नी के पैरों में गोली मार दी गई। पुलिस द्वारा तत्काल घायल को अस्पताल लाया गया, जहां उसका इलाज हुआ है, वह सुरक्षित है। संबंधित व्यक्ति रईस को हिरासत में ले लिया गया है। संबंधित शस्त्र को भी पुलिस द्वारा बरामद कर लिया गया है। अग्रेतर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। अभी हमारी सीसी पे 4:45 पे एक महिला 40 वर्ष की है, वो एक गन शॉट इंजरी के बाद आई है यहाँ पे। उसके द्वारा बताया गया है कि उसके पति ने उसे गोली मारी है। अभी फिलहाल खतरे से बाहर है, लेकिन गोली की पोजीशन जानने के लिए, बाकी चीज़ों के लिए हमें उसको हरदोई रेफर किया है। यहाँ पे प्राथमिक उपचार कर दिया गया है। खतरे वाली बात कोई नजर नहीं आ रही। और अब बात कर रहे हैं बलिया की। बलिया से खबर आपको बता रहे हैं, जहां बलिया में सिपाही का सड़क हादसे में निधन। डाक पैरोकार ड्यूटी पर जाते समय हुआ हादसा। पुलिसकर्मी को नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। बलिया से खबर आपको बता रहे हैं, जहां राजकीय सम्मान के साथ दी गई श्रद्धांजलि। तो सिपाही राहुल कुमार यादव आजमगढ़ के निवासी थे। बलिया से खबर आपको बता रहे हैं, रसड़ा थाने में तैनात था मृतक सिपाही। रसड़ा रेलवे क्रॉसिंग के पास ये हादसा हुआ है। विपरीत दिशा से आ रही तेज रफ्तार बाइक ने टक्कर मारी है और उसी दौरान ये हादसा हुआ। बलिया से खबर आपको बता रहे हैं, जहां बलिया में सिपाही का सड़क हादसे में निधन। डाक पैरोकार ड्यूटी पर जाते समय यह हादसा हुआ। पुलिसकर्मी को नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। राजकीय सम्मान के साथ दी गई श्रद्धांजलि।
फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। अब होगा असली सवालों से सामना, नहीं चलेगा कोई बहाना, जहां हर बात में होगा तर्क। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। बात कर रहे हैं आगरा की। आगरा से खबर आपको बता रहे हैं। आगरा से अहम जानकारी, जहां उत्तर भारत के ऐतिहासिक राम भारत का हुआ आयोजन। तो माता जानकी की बैंड बाजों के साथ निकली और झांकियां। तो प्रभु श्री राम का रथ बना आकर्षण का केंद्र। आगरा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां ऑपरेशन सिंदूर और 12 ज्योतिर्लिंगों की झांकी बनी आकर्षण का केंद्र। तो प्रभु श्री राम की झलक पाने को जुटी लाखों की भीड़। तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन अलर्ट रहा। आगरा से खबर आपको बता रहे हैं। धार्मिक भाईचारे की आयोजन में सौहार्द बनाए रखने की अपील की गई है प्रशासन की तरफ से, जहां पिछले 148 सालों से निरंतर भव्यता के साथ किया जा रहा है आयोजन। तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर इस दौरान प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट दिखा। आगरा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां धार्मिक भाईचारे के आयोजन में सौहार्द बनाए रखने की अपील की गई है। 148 सालों से निरंतर भव्यता के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। तो आगरा से खबर आपको बता रहे हैं, उत्तर भारत के ऐतिहासिक राम भारत का आयोजन। माता जानकी की बैंड बाजों के साथ निकली और झांकियां। प्रभु श्री राम का रथ बना आकर्षण का केंद्र। तो ऑपरेशन सिंदूर और 12 ज्योतिर्लिंगों की झांकी बनी आकर्षण का केंद्र। आगरा से खबर आपको बता रहे हैं, प्रभु श्री राम की झलक पाने को जुटी लाखों की भीड़। तो इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन अलर्ट दिखा। आगे बढ़ते खबरों में अब खबर राजधानी लखनऊ से है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश में 2 दर्जन शिक्षा अधिकारियों के तबादले किए गए। उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर शिक्षा अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां कई जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारी बदले। अयोध्या, रायबरेली, वाराणसी के बीएसए का तबादला किया गया है। लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मथुरा, बिजनौर के बीएसए का भी तबादला हुआ। तो लालचंद बीएसए अयोध्या बने हैं। अनुराग श्रीवास्तव बीएसए वाराणसी बने। तो रतन कीर्ति बीएसए मथुरा बने हैं। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, एक एक नाम भी
आपको बता रहे हैं, जहां सचिन कसाना बीएसए बिजनौर बने। बीएसए संगीता सिंह मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक गोरखपुर बनी हैं। तो बीएसए रायबरेली शिवेंद्र प्रताप सिंह उप प्राचार्य लखनऊ बने। गाजीपुर बीएसए हेमंत राव मंडलीय शिक्षा निदेशक वाराणसी बने हैं। बिजनौर बीएसए योगेंद्र कुमार पाठ्य पुस्तक अधिकारी लखनऊ बने हैं। तो राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश में 2 दर्जन शिक्षा अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर शिक्षा अधिकारियों के तबादले किए गए। आगे बढ़ते खबरों में आप बात कर रहे हैं बरेली की। बरेली से खबर आपको बता रहे हैं, बरेली से अहम जानकारी, जहां जगदीश पाटनी ने दिया सीएम योगी को धन्यवाद। तो बरेली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएम ने कहा था अपराधियों को पाताल से भी ढूंढ कर निकालेंगे। तो दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग का ये मामला है। उनके पिता ने अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद अदा किया है। एनकाउंटर के बाद बरेली में अभिनेत्री के घर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। 48 घंटे में पुलिस ने अपराधियों का एनकाउंटर किया। बरेली से खबर आपको बता रहे हैं, उसी को लेकर अब उनके पिता, अभिनेत्री के पिता की तरफ से उत्तर प्रदेश के मुखिया का धन्यवाद किया गया है। तो बरेली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां यूपी एसटीएफ दिल्ली पुलिस ने मुठभेड़ के 2 बदमाशों को मार गिराया। जगदीश पाटनी ने सीएम योगी को धन्यवाद दिया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं